बोध गया में आज हुए ब्लास्ट आतंकवादी हमला है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने यह पुष्टि कर दी है। महाबोधि मंदिर कैंपस में आज सुबह 30 मिनट के अंदर 8 धमाके हुए। 2 भिक्षुओं समेत 5 लोग जख्मी हैं। महाबोधि मंदिर परिसर में मिला एक जिंदा बम। वक्त रहते पुलिस ने इसे डिफ्यूज कर दिया है। आतंकवादी हमले के आईबी के बावजूद धमाके से सवालों में महाबोधि मंदिर की सुरक्षा। बोध गया में अब भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका। बोध गया को सील कर दिया गया है। बोध गया में धमाके के बाद पटना समेत पूरे बिहार में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जांच के लिए दिल्ली से बोध गया जा रही है एनआईए और एनएसडी की एक टीमें। बोध गया में धमाके के बाद मौके पर आला अधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी ले रहे हैं धमाके के बाद के हालात का जायजा। लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ में बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन। ब्राह्मण महासम्मेलन में लाखों के जुटने की उम्मीद। उत्तराखंड में यूएवी के जरिए जिंदगियों को तलाश करने का काम अभी भी चल रहा है। केदारनाथ में फंसी रेस्क्यू टीम के 200 लोग अभी भी बचाए नहीं जा सके। मध्य प्रदेश के राघव जी सीडी केस में नया मोड़। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाला नौकर राजकुमार अभी भी गायब है। घर वालों ने दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। मिस्र के अंतरिम प्रधानमंत्री बन गए हैं आईएईए के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अल बारादई। अंतरिम राष्ट्रपति अदली मंसूर ने दिलाई शपथ। अमेरिका में विमान हादसा। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर फिसला बोइंग 777। 2 की मौत की खबर, 61 जख्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आकाश सोनी। शांति के सबसे बड़े दूत माने जाने वाले भगवान बुद्ध के मंदिर पर आज सुबह हमला हुआ है। आतंक का हमला। एक के बाद एक 8 धमाके हुए हैं और ये सब कुछ हुआ 30 मिनट के अंदर। सवाल कई हैं। सबसे बड़ा तो यही कि लगातार आईबी अलर्ट्स के बावजूद सुरक्षा एजेंसियों ने क्या किया। सबसे पहले जी मीडिया ने आप तक इन सीरियल ब्लास्ट की खबर पहुंचाई और हम लगातार इस खबर का हर पहलू आप तक पहुंचा रहे हैं। कहां तक अभी जांच पहुंची है, मुख्यमंत्री कहां है, कौन हो सकता है इस हमले के पीछे। सबसे पहले इसके लिए अलर्ट कब दिया गया था और इन धमाकों के बाद सियासी हलचल क्या है। जी मीडिया लगातार ये सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। सुबह लगभग 5:30 से 6 बजे तक इसके बीच में डीजीपी बिहार ने बताया कि बोध गया के पवित्र मंदिर परिसर में और बोध गया के कुछ अन्य इलाकों में बम ब्लास्ट हुए हैं। 4 ब्लास्ट मंदिर परिसर के अंदर हुए। 3 ब्लास्ट टार्जर मॉनेस्ट्री है उसमें हुए और 1 ब्लास्ट भगवान बुद्ध के स्टैचू के पास हुआ। मंदिर परिसर और मंदिर बोध गया का फिजिकली सेफ है। मॉनेस्ट्री और स्टैचू का भी कोई नुकसान हुआ हो ऐसी खबर नहीं दी गई है। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। दिल्ली से एक टीम एनआईए की और एक टीम एनएसजी की जो ये देखेंगे कि वहां पर क्या हुआ है और उसके बारे में इतला हमें करेंगे। डीजीपी बिहार खुद मौके के लिए काफी देर पहले रवाना हो गए थे। मेरा अंदाजा है कि इस वक्त तक वो शायद बोध गया भी पहुंच गए होंगे। तो जब ये सब लोग वहां पर एनालिसिस कर लेंगे, जांच कर लेंगे, तो उसके बाद हमें जो इतला आएगी वो हम आपको फिर बाद में देंगे। तो आपने अभी अभी भारत के गृह सचिव को सुना जो ये कह रहे थे कि गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है वो सुरक्षित है और साथ ही साथ
मंदिर को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन अभी अभी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि बोधगया सीरियल ब्लास्ट केस में सुरक्षा एजेंसियां पुणे जर्मन बेकरी केस में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध मकबूल से भी पूछताछ कर सकती है। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश, ये बताएं कि मकबूल से जो पुणे जर्मन बेकरी केस में गिरफ्तार किया गया था, उससे बोधगया के सीरियल ब्लास्ट को कैसे जोड़ा जा रहा है? देखिए आकाश, मैं आपको बताऊं, जो अक्टूबर में जब गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद जो पूछताछ हुई थी, उसमें से ये निकल कर आया था कि जो कि इसने पूछताछ में बताया था कि बोधगया का जो मंदिर है वहां पर वो आतंकियों के निशाने पर है, और उसी के बाद वहां पर एक तरह से कहा जाए कि स्पेसिफिक अलर्ट्स भेजे गए थे सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, और फिर पिछले महीने जनरल अलर्ट्स और भेजे गए थे। तो उस सब के बारे में जो है इससे पूछताछ की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है और इससे पूछा जा सकता है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक तौर पर जो है कोई पुष्टि नहीं होगी कब इससे पूछताछ होगी और सुरक्षा एजेंसियां कब इससे पूछताछ करेंगी। लेकिन अगर इसके रोल के बारे में, जैसे मैंने आपको कहा कि जब इसकी गिरफ्तारी की गई थी तब इसने बताया था कि आतंकी निशाने पर है बोधगया का ये जो मंदिर है, और आतंकी इसको निशाना बनाने की फिराक में है, और उसके बाद इंटेलिजेंस इनपुट्स, स्पेसिफिक इनपुट्स जो है वहां पर भेजे गए थे। जी दिनेश, हमारे साथ बने रहे। बोधगया के बारे में और जानकारी ये भी आ रही है कि सीरियल ब्लास्ट आतंकी हमला है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। बोधगया के बोधि मंदिर परिसर के भीतर 4 धमाके हुए, 4 धमाके मंदिर परिसर के बाहर हुए। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों को एक जिंदा बम मिला है। सभी धमाके सुबह 5 और 5:30 के बीच हुए हैं। चश्मदीद ये कह रहे हैं कि ब्लास्ट 2-2 मिनट के अंतराल पर हुए। एक बार वापस चलते हैं दिनेश के पास। दिनेश, ये बताएं कि बीजेपी एक सवाल पूछ रही है, और वो ये कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तो अपनी तरफ से अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन बिहार सरकार ने किया और केंद्र सरकार ने भी उसको कैसे फॉलो अप किया? कुछ जवाब दिया अभी तक गृह मंत्रालय ने इसका? देखिए आकाश, सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि बार बार सवाल उठाया जाता है, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है, जो कि गृह मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, सूत्र हैं, वो बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है राज्य का जिम्मा होता है। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात की जाए, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात की जाए, तो उनका जिम्मा इनपुट्स और जो खुफिया जानकारी है वो शेयर करने का होता है। उसके बाद राज्य सरकार को अगर सुरक्षा बढ़ानी है तो उसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है वो राज्य का जिम्मा है, और इसमें जो है केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अगर इनपुट्स की बात करें तो वो भेजे गए, उनको किस तरह से भेजा गया ये अभी एक तरह से कहा जाए कि और इसमें जानकारियां सामने आएंगी। क्या इनपुट थे, स्पेसिफिक इनपुट से कब भेजे गए, ये जानकारियां आ सकती है। लेकिन इस पर राज्य सरकार ने कितना अमल किया, ये राज्य सरकार की तरफ से जो है साफ किया जा सकता है। धन्यवाद दिनेश शर्मा। अब आपको 3D एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कैसा दिखता है बोधगया मंदिर। ये एक विश्व धरोहर है, और बोधगया का ये मंदिर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आज सुबह 8 ब्लास्ट हुए हैं, और दुनिया के कई देशों के लोग यहां पर आते हैं। लाखों सैलानी हर साल यहां पर पहुंचते हैं, और दुनिया के वो देश जहां बौद्ध लोग हैं, वो चाहे चीन हो, जापान हो, श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, ऐसे कई देशों से लोग यहां पर आते हैं, और तकरीबन 6-6:30 के आसपास यहां पर भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो जाती है। और ये वो मंदिर है जिसके परिसर के अंदर 4 बम धमाके हुए, और 4 बम धमाके परिसर के बाहर हुए हैं। 8 बम धमाके मंदिर के आसपास के इलाके में हुए हैं। यहां पर बड़ी संख्या में लोग 6:30 के बाद इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अगर उसके बाद ये धमाके होते तो उससे भारी नुकसान हो सकता था। पहला धमाका 5:20 पर हुआ, उसके बाद टाइमर से और धमाके हुए, और सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि एक बम के ऊपर जो टाइमर पर समय लिखा था वो 8:25 का सेट था। अगर वो धमाका होता तो उससे भारी नुकसान हो सकता था। और अब आइए चलते हैं रवि त्रिपाठी के पास, जो इस विश्व धरोहर के बारे में और जानकारी दे रहे हैं। रवि।
आकाश, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए मंदिर कैंपस है, एनिमेशन है, इसके जरिए जाते हैं आपके पास। आगे ये पेड़ देखिए, ये महाबोधि ट्री इसको कहा जाता है और यहीं पे सबसे पहला ब्लास्ट जो है इस पेड़ के पास हुआ है, जैसा कि गृह मंत्रालय अभी ने पुष्टि की है। इसके अलावा दूसरा और तीसरा ब्लास्ट मंदिर के कैंपस के अंदर हुआ है। ये बिल्कुल कैंपस है, ये पेड़ जो है मंदिर के कैंपस के अंदर आता है। महाबोधि ट्री इसको कहते हैं, बोधि वृक्ष जो कहा जाता है, यही है जहाँ पे लोग जाके आमतौर पर बैठते हैं। जो लोग श्रद्धालु हैं पहले मंदिर कैंपस का जायजा लेते हैं और उसके बाद जाके यहाँ बैठते हैं। तो पहला धमाका यहाँ हुआ, उसके अलावा 3 धमाके जो है अंदर मंदिर के अंदर कैंपस के अंदर है। और इसके अलावा और जो धमाके हुए 3 धमाके हैं, बताया जा रहा है मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री के पास। और इसके जस्ट पीछे जो मूर्ति हम दिखा नहीं पा रहे हैं इसमें पिक्चर में, जो 80 फीट ऊंची जो मूर्ति है बुद्ध भगवान की, उसके पास एक धमाका हुआ। और जहां तक जो कहा जा रहा है कि एक बम मिला है जिसको डिफ्यूज किया गया है इस मंदिर के कैंपस में, मंदिर के ऊपर ये जगह देख सकते हैं आप, जहां पे बार बार दिखाया जा रहा है कि उसको बम को डिफ्यूज करने के लिए, और वहां सीसीटीवी कैमरा जो लगा है उसको उसके जरिए कुछ अगर इनपुट मिलता है उसको लेने की कोशिश की जा रही है। तो इस जगह पे वो बम रखा हुआ था, इसके ऊपर कैसे बम रखा गया है, ये आश्चर्य की बात है कि कितनी लापरवाही की गई है कि यहाँ जो बोधि ट्री है इसके पास रखा गया है एक बम। इसके अलावा कैंपस में है, मंदिर के अंदर, मतलब मंदिर कैंपस के अंदर रखने के बाद जो कहा जाए तो यानी कि काफी रैकी की गई। और काफी रैकी करने के बाद काफी सावधानी से 5:30 से 6 बजे के जो बीच की बात की जा रही है, इसका अर्थ है कि इस समय 6 बजे आरती होती है और लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी होती है। लोग आते हैं, सुबह आरती के समय जमा होता है और उसके बाद दर्शन का सिलसिला शुरू होता है। तो इस पूरे कैंपस में एक तरह कहा जाए तो हजारों की संख्या में लोग होते हैं सुबह के आसपास। और अगर इस धमाका 6 बजे के बाद अगर जो कहा जा रहा है 8:30 बजे वाला धमाका होता तो शायद ज्यादा लोगों को नुकसान हो सकता था। और ये पहले से जब अलर्ट था उसके बावजूद कुछ नहीं किया गया। पेड़ है, पेड़ के कैंपस है, तो पूरी तरह से कहा जाए तो लापरवाही बरती गई। और अगर अभी कहा जाए तो कुछ ही लोग घायल हुए हैं। और जो हालात थे, अगर धमाका इसके बाद होता 8:30-9 बजे के आसपास होता तो शायद इससे ज्यादा लोग घायल होते और ज्यादा नुकसान होता। इन धमाकों के बाद, जैसा कि रवि अभी भी बता रहे थे, इन धमाकों के बाद पूरे बिहार में अलर्ट घोषित किया गया है। अभी श्रीकांत प्रत्युष हमारे साथ है जो और जानकारी दे रहे हैं। श्रीकांत, ये बताएं कि किस तरह से अब इंतजाम किए जा रहे हैं सुरक्षा के? देखिए आकाश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के सारे बड़े प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। जहां पर ये बम ब्लास्ट हुआ है वहां का जायजा ले रहे हैं। और अभी तक जो हमें खबर मिल रही है कि महाबोधि मंदिर के आसपास के इलाके में पुलिस बलों को भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है। आम लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। और सभी मंदिर मठों की तलाशी ली जा रही है कि कहीं पर कोई बम तो प्लांट नहीं किया गया है। क्योंकि आकाश से यहाँ पर जो 8 बम ब्लास्ट हुए हैं वो एक जगह पर नहीं हुए हैं, 3 जगहों पर हुए हैं। महाबोधि टेम्पल में हुआ है, दूसरे मोनेस्ट्रीज में हुआ है और एक महाबोधि टेम्पल के पास जो महाबोधि वृक्ष है वहाँ हुआ है। तो 8 कुल धमाके हुए हैं। और इसके बाद 80 फीट एक जगह है वहाँ पर जिंदा बम बरामद हुआ है। और जैसा कि सूत्रों का दावा है कि जिंदा बम में एक ऐसा बम है जो 8:25 पर, जिसका टाइमर सेट था, यानी 8:25 पर वो ब्लास्ट करता। तो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर यहाँ पर तबाही मचाने की योजना थी आतंकियों की। आकाश, बिहार दहशत में है और वहां पूरे राज्य में अलर्ट घोषित किया गया है। श्रीकांत प्रत्युष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ये महाकवरेज जी मीडिया पर जारी है। बिहार में जिन जगहों पर सबसे ज्यादा सुरक्षा है उनमें से एक है बोध गया का मंदिर। इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशल इनपुट था 15 दिन पहले, बहुत समय था बिहार सरकार के पास, इसके बावजूद वहां बमों को रख के, और वो भी 8 बम धमाके करके, और उसके अलावा कम से कम 1 बम और मिला है। इस तरह से 9 बम किस तरह रख के आतंकवादी वहां से चले गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी बोध गया के मंदिर में पहुंच गए, जहां हमारे संवाददाता ब्रिजेश मिश्रा भी मौजूद है। ब्रिजेश, ये बताएं, मुख्यमंत्री ने कुछ कहा है?
अभी तक कुछ नहीं कहा है। और जितने भी अधिकारी हैं आकाश, उनके साथ डीजीपी आए हुए हैं, पटना के आईजी हैं वो हैं, गया के एसपी और डीआईजी वो हैं, और कमिश्नर और डीएम सारे अधिकारी मंदिर के अंदर सीएम को ले गए हैं। वहाँ पे वो जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या नुकसान हुआ है वहाँ पे। फिलहाल मीडिया को जाने की इजाजत नहीं दी गई है और उम्मीद है कि अगर सीएम बाहर आते हैं जायजा लेकर तो मीडिया को कुछ बयान जारी करें। आकाश, ये बताएं कि एक जो संदिग्ध है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आतंकवादी हो सकता है जिसने कम से कम कुछ जगहों पर बम रखे थे, उसके बारे में क्या जानकारी आ रही है? बोध गया को सील कर दिया गया है, पर पुलिस किस तरह से इस जांच में आगे बढ़ रही है? आकाश, इसमें जांच का सिलसिला इस तरह आगे बढ़ा है कि पूरे बोधगया को सील किया गया है और जितने भी लोग जाने वाले हैं और निकलने वाले हैं उनकी पूरी पड़ताल की जा रही है। साथ में ये बात है कि जितने भी होटल हैं, आश्रम हैं, गेस्ट हाउस हैं, उनको खंगाला जा रहा है। उसमें जितने भी पर्यटक आके ठहरे हैं, तीर्थयात्री आके ठहरे हैं, उनका आई कार्ड फिर से रीचेक किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोबाइल टावर है, मोबाइल टावर डंप किया जा रहा है। और जब पहला धमाका आकाश 5:20 में हुआ है तो पुलिस को शक है कि जो आतंकवादी होंगे आपस में होंगे, क्योंकि 8 बम 9 बम अगर आप प्लांट करते हैं तो उसमें एक आदमी का काम ये नहीं होगा, उसमें सारा इन्वॉल्वमेंट होगा। तो मोबाइल टावर जो 3 बजे से लेकर और 5 बजे सुबह तक जो मोबाइल वहां पे एक्टिव थे, जिनसे बातचीत हो रही है, उनके भी डिटेल्स निकालने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों ने वहां पे रेकी की है। एक दिन का काम नहीं होगा, वहां पे लोकल जो इलीगल एलिमेंट्स हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनकी भी मदद ली गई होगी। तो इस पर भी फोकस किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है आकाश की ये नक्सल प्रभावित इलाका भी है, तो क्या नक्सली संगठन भी इसमें इन्वॉल्व थे, क्या नक्सलियों को भी इसमें शामिल किया गया था, ये भी इस पर भी जांच चल रही है आकाश। जी ब्रजेश, इस वक्त श्रीकांत प्रत्युष भी हमारे साथ है। श्रीकांत, ये बताएं कि जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सियासत अब शुरू हो गई है इस बम ब्लास्ट पर भी, किस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं बिहार में? देखिए आकाश, राजनीति तेज हो गई है और बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि ये खुफिया तंत्र की नाकामी है और सरकार की नाकामी इसलिए है कि आईबी के स्पेसिफिक इनपुट के बावजूद उसने कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की महाबोधि टेम्पल की, और पटना महावीर मंदिर में अभी भी कोई सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं दिख रहा है। इस घटना के बाद आसपास से होकर गुजरने वाली जो सड़कें हैं, महावीर मंदिर से होकर गुजरने वाली सड़क, वहां पर चेकिंग अभियान तो चल रहा है, लेकिन मंदिर में कौन आ जा रहा है अभी भी इसको देखने वाला कोई नहीं है। और लालू यादव ने भी धावा बोला है और नीतीश कुमार की विफलता इसे करार दिया है। आकाश, सबसे बड़ी बात है कि जो प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने देखा एक संदिग्ध को, जोगेंद्र, उससे पुलिस पूछताछ कर सकती है। उसके जरिए उस संदिग्ध का स्केच बनवाया जा सकता है और वो उसके जरिए जो खबर मिली है, कोई साउथ इंडियन जैसा लग रहा था, ठिगना कद का एक व्यक्ति था, गेरुआ वस्त्र पहने हुए था और सुबह 4 बजे वही मंदिर के आसपास दिखा था। और जोगेंद्र का कहना है कि जो हर रोज मंदिर जाते हैं, उन्होंने इस व्यक्ति को संदिग्ध पाया था और उन्होंने वहां तैनात पुलिसकर्मियों से उसकी चेकिंग करने की। श्रीकांत, तो कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने संदिग्ध व्यक्ति को वहां मंदिर में देखा था, लेकिन अलर्ट के बावजूद इतने सारे बम प्लांट करके वहां से आतंकवादी कैसे निकल गए, एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार अब से कुछ ही देर में प्रेस से मुखातिब भी हो सकते हैं, क्योंकि जब वो मंदिर से निकलेंगे तो प्रेस तो उनसे सवाल करेगी। लौटते एक ब्रेक के बाद।